नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज मैं आपको बालों का झड़ना यानी एलोपेशिया के बारे में जानकारी दूंगा और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया एरेटा या बालों का झड़ना एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हेयर फॉलिकल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर बाल टूटने लगते हैं और हमें हेयर फॉल जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। एलोपेशिया में हमारे सिर में हेयर लॉस, राउंड शेप के पैचेस दिखने लगेंगे जहाँ जहाँ से बालों के जड़ से टूट जाते हैं। छूने से सिर पे वहाँ पे स्मूथ सरफेस जैसी त्वचा हो जाती है। एलोपेशिया एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी से कहीं से भी बाल टूट सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है हमारे सिर से बाल टूटना स्टार्ट होते हैं और हमें बाल्डनेस और गंजेपन का शिकार होना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके टाइप की। तो ये 8 टाइप होते हैं इसके। पहला एलोपेशिया एरेटा, डिफ्यूज एलोपेशिया एरिएटा, तीसरा एलोपेशिया मोनिकुलरिस, चौथा एलोपेशिया मल्टीकुलरिस, पांचवा एलोपेशिया एरेटा बार्बे, छठा एलोपेशिया एरेटा यूनिवर्सैलिस, सातवां ट्रैक्शन एलोपेशिया और लास्ट होता है एलोपेशिया टोटैलिस। तो ये इसके 8 प्रकार होते हैं। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला टाइप होता है एलोपेशिया एरिएटा। ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है और इसमें हेयर लॉस जो होता है हमारे सिर से, इसमें 1 या 2 राउंड स्पॉट हमारे सर पे दिखने लगते हैं जहाँ से हेयर लॉस हुआ है वहाँ। सेकेंड टाइप इसका होता है डिफ्यूज एलोपेशिया एरेटा। इसमें ज़्यादातर पूरे सिर से बालों का टूटना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ बालों की डेंसिटी कम होने लगती है और पूरे सिर पर ही गंजापन आने लगता है। वहाँ वहाँ बाल कमज़ोर और पतले होने लगते हैं। इसी को हम डिफ्यूज एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। तीसरा इसका टाइप होता है एलोपेशिया एरेटा मोनोक्यूलरिस, जिसमें कि ज़्यादातर हमारे सिर से एक ही जगह से बाल टूटने लगते हैं और एक स्पॉट दिखने लगता है हमारे सिर पे जो कि स्मूथ होता है, वहाँ से बाल जड़ से ही टूटने लग जाते हैं। ये ज़्यादातर हमारे सर में कहीं भी हो सकता है। बात करते हैं एलोपेशिया एरेटा मल्टीलोक्युलरिस से ही आप जान सकते हैं कि एक से ज़्यादा स्पॉट्स अगर हमारे सर में दिखने लग जाए हेयर लॉस के, तो उसे ही हम एलोपेशिया एरेटा मल्टीलोक्युलरिस कहते हैं। नेक्स्ट होता है एलोपेशिया एरेटा बार्बे। पे ज़्यादातर हेयर लॉस हमारे दाढ़ी या चिन पे, जहाँ जहाँ से बाल हमारे स्पॉट्स दिखने लगते हैं चिन में, तो इसी को हम एलोपेशिया एरेटा बार्बे कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं चिन एरिया में हमारे स्पॉट्स 2-3 स्पॉट्स दिखने लग रहे हैं। यहाँ पे स्किन जो है बिल्कुल स्मूथ हो गई है और बाल जो है बिल्कुल जड़ से लॉस हो गए, उनका हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो गए वहाँ से। तो ये अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया की। तो इसमें ज़्यादातर महिलाओं में ये देखा जाता है या उनमें भी देखा जाता है जो ज़्यादातर बालों के हेयर स्टाइल करते हैं। उनमें ज़्यादातर टाइट पोनी टेल बनाते हैं जिससे बालों का खींचना हमारे सिर से रहता है, तो वहाँ बाल टूटने लग जाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम ट्रैक्शन एलोपेशिया। एलोपेशिया एरेटा टोटैलिस में हमारे पूरे सर से बाल जड़ से ही टूटने लग जाते हैं और हमें गंजेपन का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए पूरे सिर से ही इसमें हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इसे ही हम कहते हैं एलोपेशिया एरेटा टोटैलिस। अब बात करते हैं एलोपेशिया एरेटा यूनिवर्सैलिस। इसमें हमारी पूरी बॉडी से, चाहे वो हमारे भौहें हो, सर हो या पूरी बॉडी हो, वहाँ से हेयर लॉस होने लगता है। इसी को हम एलोपेशिया एरेटा यूनिवर्सैलिस कहते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ज़्यादातर मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है जिसमें कि हमारे बाल बहुत पतले होने लगते हैं और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं इसको। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया दोनों में हो सकता है, मेल और फीमेल्स दोनों में। इसमें एक रिसर्च में पाया गया है कि तो एंड्रोजन हार्मोन से रिलेटेड होता है, इसलिए एंड्रोजेनिक एलोपेशिया करते हैं। एलोपेशिया के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर जेनेटिक है, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को एलोपेशिया है तो जेनेटिक के थ्रू भी वो आगे आ सकता है। सेकेंड है अगर एक्सपोजर ऑफ ड्रग्स या केमिकल हमारे सिर में लगे हैं, आपने कोई चीज़ कलर कराया है बालों को या कोई हार्मफुल केमिकल आपने अप्लाई किया है, तो उससे भी हमारे हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तीसरा है स्ट्रेस के कारण भी हमारा हेयर फॉल हो सकता है। चौथा हेयर स्टाइलिंग अगर हम करते हैं टाइट, तो उससे बाल की जड़ें कमज़ोर हो सकती है और बाल टूटने लग सकते हैं। पांचवा कोई अगर हमें डिसीज़ है जैसे थायराइड, माल न्यूट्रिशन, आयरन डेफिशिएंसी,
अस्थमा है, टाइफाइड फीवर हुआ है, डेंगू फीवर हुआ है, मलेरिया, किसी भी टाइप का फीवर अगर आपको है तो उसमें भी बालों का टूटने की समस्या हमने देखी है। या किसी तरह का सर पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो रखा हो तो ये भी एक कॉजेज़ हो सकता है एलोपेशिया एरिटा के लिए। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, से कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स होता है इसका पैची हेयर लॉस। वहाँ पे हेयर लॉस जहाँ से हुआ है वहाँ पे हमें एक राउंड शेप का, कॉइन शेप का हमें पैचेस दिखने लगेंगे सर में, और वो त्वचा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं हेयर लॉस के। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर में खुजली हो, जलन हो या डैंड्रफ हो तो ये हेयर लॉस के लक्षण हो सकते हैं। अब बात करते हैं हेयर फॉल को रोका कैसे जाए, इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो सबसे पहली दवा जो होम्योपैथी में हेयर फॉल के लिए दी जाती है वो है फॉस्फोरस। इसकी पोटेंसी आप 30 या 200 जो भी ले सकते हैं। 30 पोटेंसी आप रेगुलर बेस पे ले सकते हो, 200 आपको वीकली वीकली लेनी होती है। तो अगर आपको हेयर फॉल अनीमिया के कारण है, बहुत ज़्यादा खुजली आपके सर में होती है, डैंड्रफ ज़्यादा होता है, या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपके होने लग गए हैं, बंडल्स जब आप कंघी करते हो तो एकदम गुच्छे के टाइप में निकलने लगते हैं, तो ये आप फॉस्फोरस आप यूज़ कर सकते हो। फॉस्फोरस उन लोगों के लिए सही है जो ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, चीयरफुलनेस उनके बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हों, बहुत ज़्यादा लंबे हों, सिलेंडर पीपल, थिन पर्सनैलिटी हो, बहुत ज़्यादा फेयर उनकी त्वचा हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी सूट करती है फॉस्फोरस। या जो ज़्यादातर एक्सटर्नल एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ गंध से, जो ज़्यादा साउंड से, तो उनके लिए बेस्ट सूटेबल मेडिसिन होती है फॉस्फोरस 30 या 200। 30 की 2 ड्रॉप आप दिन में 3 बार 3 मंथ तक लीजिए तो हेयर फॉल में आपको बहुत राहत मिलेगी। और अगर आप फॉस्फोरस 200 लेते हैं तो इसको हर 10 दिन बाद 2 बूंद लेनी है 3 महीने तक। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हेयर फॉल में। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एसिड फ्लोरिकम। ये भी आप 30-200 किसी भी पोटेंसी में ले सकते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए से जो ज़्यादातर क्रॉनिक डिजीज़ जिनको हो रखी है और उसके कारण आपको हेयर फॉल की कंडीशन आई है, तो उसमें ये बहुत सूटेबल है। ये ज़्यादातर ओल्ड पीपल जो होते हैं या जिनके जल्दी बाल हेयर सफ़ेद हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। या जिनको हड्डियों में दर्द या दांत बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उनके लिए बेस्ट सूटेबल मेडिसिन है एसिड फ्लोरिकम। तो एसिड फ्लोरिकम 30 पोटेंसी में आप 2-2 ड्रॉप टंग डोज में 3 टाइम्स ले सकते हो 3 मंथ के लिए। आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा दोस्तों। तीसरी जो मेडिसिन है हेयर फॉल में जो सबसे ज़्यादा दी जाती है होम्योपैथी में, वो है नेट्रम्यूर 30। ये ज़्यादातर उन लोगों को दी जाती है जिनका हेयर फॉल अनीमिया के कारण या कोई फीवर उनको पहले आ चुका है, उनका जीआईटी प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम उन पे रही हो, सर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या ज़्यादातर हेडेक की वजह से उनको हेयर फॉल आ रहा हो, तो उनमें नेट्रम्यूर 30 बहुत अच्छा काम करती है। जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनमें अनीमिया के कारण हेडेक रहता हो और उनमें बालों की समस्या देखी जाती है, बालों के टूटने की, तो उसमें आप ये नेट्रम्यूर दे सकते हैं। जिनको ज़्यादातर सॉल्ट खाने की डिज़ायर रहती हो, या जो ज़्यादा फीमेल जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हेडेक रहता हो, उनमें बालों का झड़ना अगर देखा जाता है तो ये बेस्ट सूटेबल मेडिसिन उन लोगों के लिए बेस्ट है। तो इसकी भी 2 ड्रॉप आप 3 टाइम ले सकते हो पर डे। 3 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना है, फिर आपको हेयर फॉल में बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। इसमें अगर आपके फ्रंटल रीजन से स्कैल्प से हेयर फॉल हो रहा हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन्स। हेयर फॉल के साथ अगर आपको जीआईटी प्रॉब्लम भी रहती हो तो आप इसके लिए हेयर फॉल के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। या किसी के बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो गए हों, ग्रेइंग ऑफ हेयर हो गया हो, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। इसकी भी आप 2 ड्रॉप ले सकते हो 3 टाइम्स अ डे। 3 मंथ तक आपको 30 पोटेंसी में लेनी है लेकिन, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ एक क्रीम जो है हेयर फॉल के लिए बेस्ट है दोस्तों। इसमें अगर आपके स्कैल्प में राउंड शेप में पैचेस बनने लगे हैं, दाढ़ी की एरिया यानी चिन एरिया में आपका हेयर फॉल हो रखा है किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा खुजली वहाँ होती है, जलन वहाँ होती है, तो आप एक्सटर्नल यूज़ के लिए आप सॉल्ट ऑफ क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। इसको 2 बार अप्लाई करना है दिन में।
और कुछ ही महीनों में आप बालों के झड़ने की समस्या से निजात पा लेंगे। नेक्स्ट एक हर्बल ऑयल आता है होम्योपैथी का, जैवोरेंडी हेयर टॉनिक होता है। आपको ये 2 बार यूज़ करना है दिन में, एक्सटर्नल यूज़। आप इसमें नींबू या नारियल पानी मिक्स करके आप इसको रात भर बालों की जड़ों में मालिश करें तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, हेयर फॉल रुक जाएगा बिल्कुल 1-2 महीने में। ये सबसे अच्छा तेल है होम्योपैथी का। तो ये थी मेरी जानकारी एलोपेशिया एरिटा के बारे में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।